5,000 ट्रैक्टर, 20,000 किसानों की आहट, लंबे आंदोलन तक डटे रहने का जज्बा और अपनी मांगों को मनवाने का दम हो तो सब कुछ होता है। जी हां, हरदा में किसान आंदोलन में एक ही दिन में जिस तरह से सरकार ने अपना रुख दिखाया, तमाम बड़े अधिकारी, उस इलाके के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे भी, सरकार किसानों की मांगों को माना भी। उससे एक बार फिर साबित हुआ कि अगर किसान एक हो जाए और एक होकर अपनी मांगों को दमदारी के साथ रखे तो शासन हो, प्रशासन हो, उसे मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। हम बात कर रहे हैं हरदा में हुए किसान आंदोलन की। जिस तरीके के साथ 28 तारीख को प्रस्तावित था विशाल किसान आंदोलन, वो उसी तरीके के साथ किसानों का जमावड़ा जुटना भी शुरू हुआ। 1 2 3 करके एक एक करके 5,000 ट्रैक्टर और 20,000 किसानों का जमावड़ा जब मंडी में जमा तो दरअसल सरकार तक के कानों तक, यानी कि आला कमान तक या मुख्यमंत्री तक इस बात की भनक पहुंची तो ये तो स्पष्ट हो चुका था कि इस तरह के इतने बड़े जमावड़े को लाठी के बल पर हाँका नहीं जा सकेगा। अगर इतने बड़े किसानों के आक्रोश को संभालना है तो मानवीय चेहरा ही रखना पड़ेगा, बातें माननी भी पड़ेंगी। जरा एक झलक देख लीजिए इस आंदोलन की, इसके बाद आपको बताऊंगा कि आखिरकार सरकार ने या मौजूद अधिकारी ने कितनी बातें मानी हैं। जय जवान, जय जवान, मुंह की बात कमिश्नर साहब बताएंगे, मुंह की बात माननी नहीं है। केंद्र से लिखना आ गया है, मक्का का ये प्रपोजल भेज रहे हैं। अब साहब जो कहेंगे उसको बिल्कुल भी आवाज ना इस स्तर पर सुनिएगा। तो लंबे समय तक डटे रहने के लिए वहां पर जुटे थे हजारों किसानों की 17 सूत्री मांगे थी, जिसमें स्लॉट बुकिंग से लेकर तमाम किसानों के लिए खोला जाना था। मूंग के एमएसपी पर खरीदे से लेकर मक्के की खरीदी का प्रस्ताव भेजा जाना, 17 सूत्री मांगे, नरवाई जलाने वाले केस की वापसी, इन तमाम मांगे थी। डिप्टी कमिश्नर पहुंचे किसानों के बीच में उन्होंने जो मांगे थी वो मानने की घोषणा भी की। उसके बाद किसानों ने क्या कहा, सुनिए। जैसा कि विदित है, कल हरदा में विशाल किसान क्रांति आंदोलन हुआ था, जिसमें जिले भर के और आसपास के जिले से किसान आए थे, जिसमें किसानों की प्रमुख मांगे थी। वैसे तो सभी मांगों पर प्रशासन ने अपनी सहमति दी है, फिर भी कुछ मांगे हैं जिन पर आश्वासन मिला है। वह मांगे जब तक हमारी पूरी नहीं होगी, हमने भी प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 2 दिन बाद प्रशासन से मुलाकात होगी, उसमें वो क्या कहते हैं, अगर सही संतुष्टि वाला जवाब अगर नहीं मिलेगा तो दोबारा किसान इकट्ठा होगा और फिर जिला मुख्यालय का घेराव होगा। बहरहाल सरकार ने वादा किया है, सरकार की तरफ से सरकार के नुमाइंदे डिप्टी कमिश्नर ने वादा किया है इन मांगों को मानने का, लेकिन बड़ा सवाल किसानों के जहन में हमेशा रहता है कि कितने मांगे जाएंगी जमीनी तौर पर। लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पर सकारात्मक पहलू ये रहा कि किसानों की एकता देखने को मिली। किसानों की बातें, किसानों के प्रतिनिधियों ने बहुत ही तार्किक तरीके के साथ अपनी बातें रखी। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह रही कि सरकार ने किसी भी आंदोलन के चरम पर पहुंचकर उसे टूटने का रास्ता नहीं देखा। एक ही दिन में सरकार के नुमाइंदे या सरकार की तरफ से अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने जो भी यथासंभव बातें मानने लायक थी उनको मानने का न केवल भरोसा दिया, बल्कि किसानों के साथ की मौजूदगी में, किसानों के प्रतिनिधियों के बीच में आकर उन्होंने किसानों के साथ संबोधन किया। काश हमारी तमाम सरकारें इसी शिद्दत के साथ, जिस तरह से उन्होंने मानवीय चेहरा दिखाया है, हमारी सरकार इसी शिद्दत के साथ उन तमाम जो मांगे हैं उन्हें भी इम्प्लीमेंट करने के लिए भी प्रयत्न करें तो तस्वीर कुछ अलग हो सकती है। किसी भी किसान के पास इतना वक्त नहीं, ऐसा वो नहीं कि वर्तमान में जहाँ मध्य प्रदेश में 44 डिग्री का टॉर्चर चल रहा है तमाम जगहों पर, वहाँ पर भरी धूप में सड़क पर निकल कर वो आंदोलन करे। मजबूर हो जाता है, मजबूरी का शब्द आता है तो फिर सरकार जिम्मेदार होती है। देखने की बात होगी कि सरकार किस तरीके के साथ मानती है और ये तमाम बातें जो है पूरे प्रदेश में किस तरह से लागू होती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर लिखिएगा।